हेलो एवरीवन मित्रों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए अपन 9 मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। तो आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे मॉडल पेपर आपको वहीं मिल जाएंगे, वहां जाकर आप सभी वीडियो जाके देख लें। साथियों, आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 से 30 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, अपने दोस्तों को भी जोड़ ले। इसके अलावा हमने एक सीरीज और शुरू कर रखी है करंट जीके की। आपके एग्जाम से पहले जितने भी करंट जीके के सारे क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हल करवा दूंगा, तो आप निश्चित रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, तो आप निश्चित रहें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों देखिएगा, इससे जो पहले क्लास हुई थी हमारी जो अपने मॉडल पेपर के ऊपर क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि घास के मैदान बताने हैं और शीतोष्ण घास के मैदान बताने हैं, और वो कहाँ बताने हैं, आपको यूरेशिया बताने हैं। तो यूरेशिया में कौन से घास पाए जाते हैं? ये स्टेपीज। दोस्तों स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बात कर लें उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज पाए जाते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसके सवाना के घास के मैदान कहते हैं। और सुन लीजिएगा, यह जो स्टेपीज घास के मैदान हैं यह पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक ये सारे फैले हुए हैं। मित्रों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थार मरुस्थल में पूछा गया कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा, पैराबोलिक है, तारा है, बरखान भी है, गोराइड जो है ना ये एक क्या है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। और ये बाकी तीनों क्या है, बालू का स्तूप के प्रकार हैं। तो इसमें हमें नहीं पूछा गया था, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों तो कोपेन के अनुसार पूछा गया AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणतम जो प्रदेश पड़ता है वहाँ पे क्या पाई जाती है? वहाँ पे AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। मित्रों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी थी? पूछा गया आपसे 2011 के अनुसार महिला ग्रामीण जो साक्षरता दर है वो पूछी गई है। तो पहले तो आपको मैं बता देता हूँ इसका साक्षरता का अर्थ क्या होता है। दोस्तों 7 वर्ष या इससे अधिक जो आयु के व्यक्ति होते हैं उन्हें अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, उसे साक्षर समझा जाएगा। मित्रों क्या समझा जाएगा? जैसे 7 वर्ष हो, वो 7 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति है या महिला है, पुरुष है, जो भी है, बच्चा कोई भी, तो उससे क्या होना चाहिए? उसे अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। मित्रों वो क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं महिला साक्षरता 2001 की बात करें आपके सामने, तो ग्रामीण की तो थी 37.3 थी 2001 के अनुसार, और नगर की थी दोस्तों 64.7%। अब 2011 के अनुसार बात कर लेते हैं, तो 11 में पूछा जा रहा है आपके सामने क्वेश्चन में, तो 45.8 हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी? 45.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 45.8 C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं 2011 के आपके सामने पुरुषों की भी बात कर लेता हूँ, 70.7 है। 2001 और 2011 की तुलना में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई है साक्षरता दर के अंदर। मित्रों तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों चंबल नदी के अंदर जो भी क्षेत्र पाया जाता है वो बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। देखिएगा, अपन बात करें चंबल नदी की, ये जो जनापाव पहाड़ी से निकलती है MP से दोस्तों, राजस्थान में ये 84गढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है, और लगभग राजस्थान में 6 जिलों में ये क्या करती है? बहती है, और यमुना नदी में मिल जाती है अंत के अंदर। ठीक है, और चंबल नदी को क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। डाकों की शरणस्थली कहलाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूछा गया राजस्थान में शुष्क सागवान वन। देखिएगा, राजस्थान में जो शुष्क सागवान है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा एवं 12 जिलों में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ कुल वनों का 6.86% है। मित्रों यहाँ
कितना है, कुल 6.86% यहाँ पाया जाता है। और यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्त मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। और टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लें मित्रों, जहां से आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रश्नों का स्तर कैसा रहा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके मुझे बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, पूछा गया राजस्थान में प्रमुख सीमेंट उत्पादन के जिले। तो इनमें से देखिएगा कौन कौन से जिले हो जाएंगे। तो बूंदी हो जाएगा मित्रों, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा दोस्तों। अभी एग्जाम में पूछा गया था तो सीमेंट उत्पादन क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से होते हैं देखिएगा। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। जो बिरला सीमेंट वृक्ष है वो चंदेरिया के अंदर है, जेके सीमेंट वृक्ष वो निम्बाहेड़ा के अंदर है, आदित्य सीमेंट वृक्ष वो है शंभुपुरा। ये तीनों क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पड़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा हिंदुस्तान सीमेंट वृक्ष है वो डबोक के अंदर है, मंगलम सीमेंट वृक्ष है जो मोडक के अंदर, कोटा के अंदर स्थित है दोस्तों। ये श्री राम सीमेंट वृक्ष कहाँ है, कोटा के अंदर है। ये थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया, सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा देखिएगा। अपन बात करें मेहंदी की, तो मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है दोस्तों, लौसन 12 के हैं, इस सब को जालोर के हैं। किन्नू दोस्तों, किन्नू बूंदी के नहीं है, किन्नू कहाँ के हैं, श्री गंगानगर के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमें गलत सुमेलित छांटना था तो डी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सुमेलित की जगह पशुधन और नस्ल दे रखी है आमने सामने दोस्तों। तो देखिएगा कौन सा आंसर किसका हो जाएगा। गोवंश की फसल कौन सी हो जाती है, गौवंश की नस्ल हो जाती है दोस्तों, कौन सी, मालवी हो जाएगी गौवंश की नस्ल। और भेड़ की कौन सी हो जाएगी, भेड़ की नाली नस्ल हो जाएगी। और भैंस की कौन सी हो जाएगी, भैंस की हो जाएगी मुर्रा हो जाएगी। और बकरी कौन सी होगी, बड़वारी हो जाएगी दोस्तों। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, पहला ही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है दोस्तों। दरवाजे क्या करती है, बंद नहीं रखती है। तो कौन सी जनजाति है जो दरवाजे बंद नहीं रखती है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो जाती है कौन सी, कंजर जनजाति होती है दोस्तों। कौन सी है, कंजर जनजाति। ये अपराध प्रवृत्ति की दोस्तों ये जनजाति है। ये कोटा बारावाड़ा जो क्षेत्र पड़ता है, झालावाड़ा वगैरह, वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है दोस्तों। कंजर जनजाति क्या करती है, घरों में दरवाजे नहीं होते इसके, तथा पिछवाड़े में क्या करते हैं, खिड़की होती है दोस्तों, जिसमें क्या करते हैं, जब गिरफ्तारी का डर होता है इसमें, वहाँ से ये भाग जाते हैं। तो 9 आंसर में क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितने दुग्ध उत्पादों का बीमा किया जा रहा है दोस्तों। दुग्ध उत्पादन बीमा पूछा गया है। ये 16वां चरण शुरू हो गया दोस्तों इनका। कितना चरण हुआ, 16वां चरण, 15 अक्टूबर 2021 से इनका चरण शुरू हुआ है। तो 46,342 लोगों को क्या किया गया, अभी तक बीमा कर चुका है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आहार से संबंधित कौन सा कथन सही है। आहार से संबंधित आपको कथन सही बताना देखेगा। आहार के उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें मिली हैं दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कथन। पहला तो आहार से प्राप्त एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो अंकित है दोस्तों, ये भी सही है आपका। आहार निवासी काले भूरे मर्द भांडाओं का प्रयोग करते दोस्तों, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों कथन सही हो गया हमारा। तो 4 नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, विदेशी यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था। तो सुलेमान पूछा गया कौन से समय भारत आया था। अपन बात करते हैं अरब यात्री सुलेमान की बात चल रही है दोस्तों। ये गुर्जर प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, जिसका समय काल क्या रहता है दोस्तों, 836 से लेकर 885 ईस्वी तक समय काल लेता है। ये 851 में भारत आया था दोस्तों। कब आया था ये, 851 में ये भारत आया था। अब सुलेमान ने क्या किया था, मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। किसका शत्रु बताया था, इस्लाम का शत्रु बताया था। उसे मिहिर भोज को क्या किया, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया था दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, मिहिर भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज के समय 851 में कौन यात्री आता है, सुलेमान आता है। इस्लाम का ये शत्रु बताता है मिहिर भोज को मित्रों। त्रायन के युद्ध में पृथ्वीराज का मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों। मुख्य सेनापति पूछा गया आपसे, तो मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों, खांडे राव था दोस्तों। कौन था, मुख्य सेनापति था खांडे राव। और कदमबास दोस्तों, ये कदमबास की बात कर लेते हैं। कदमबास ये पृथ्वीराज का प्रधानमंत्री था दोस्तों, ठीक है। और भुवन कमल की बात कर लेते हैं। भुवन
कमल की बात करें, ये पृथ्वीराज का सेनापति था, मुख्य सेनापति पूछा था हमसे, तो ये भी सेनापति है। और चंद्रप्रदायी कौन था मित्रों? चंद्रप्रदायी था इसका राज कवि था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमीरदेव चौहान के कोटीय जन यज्ञ का पुरोहित था दोस्तों। तो कोटे जन यज्ञ का पुरोहित पूछा गया आपसे। तो रणथंभौर चौहान का शासक था हमीरदेव, उसकी बात चल रही है दोस्तों। 1282 से लेकर 1301 तक ये शासन करता है दोस्तों। ये क्या करता है? उत्तर पश्चिम के जो राजपूत शासक है उनको सबको उनको हरा देता है। इस विजय अभियान से लौटते समय क्या करता है? हमीर ने क्या किया? कोटे जन यज्ञ का आयोजन किया, जिसका राजपुरोहित था विश्वरूप दोस्तों। कौन था? विश्वरूप। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर क्या है इसका? करेक्ट माना जाएगा आपका। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? मंदिर दे रखे हैं और स्थान दे रखा है आपके सामने। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ क्या उनके स्थान दे रखे हैं। आपको पूछा है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा के अंदर है दोस्तों, ये सही है। द्वारकाधीश जी का कांकरोली के अंदर है मित्रों। मथुरेश जी का कोटा के अंदर है क्या? नहीं है मित्रों। तो मथुरेश जी का कोटा अपना जोधपुर में नहीं है, कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा के अंदर है मथुरेश जी का, तो जोधपुर में नहीं है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के हमीरदेव ने अलाउद्दीन के किन विद्रोहियों को शरण दी थी दोस्तों? तो देखिएगा कौन थे जिसको शरण दी थी। उसके बाद में ये अलाउद्दीन अपने क्या करता है? हमीरदेव पे अटैक करता है मित्रों। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के अलाउद्दीन की क्या किया था? मंगोल विद्रोही नेता था एक मोहम्मद शाह और केबरू। मोहम्मद शाह और केबरू क्या कर रहा था? शरण दी थी। तो दोस्तों वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं था हमीरदेव दोस्तों। इसलिए क्या होता है? ये हमीरदेव लौटाने के तैयार नहीं होता, जो आगे क्या जाके क्या बनता है? युद्ध का कारण बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी दोस्तों? जहांगीर बनता है अकबर के बाद मित्रों। तो अकबर ने एक विश्वासी आदमी था अकबर का दोस्तों। तो विश्वास पात्र इंसान कौन था जिसने अकबर ने क्या किया? 7,000 मनसब प्रदान कर दिए थे। तो वो व्यक्ति कौन था? वो था राजा मान सिंह प्रथम था दोस्तों। इसने क्या किया था? अब देखिएगा जहांगीर शासक जैसे ही बनता है तो सबसे पहले ये क्या करता है? राजा मान सिंह क्या करता है? मनसब में कमी करता है मित्र। क्या करता है? सबसे पहले ये कमी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया था दोस्तों? आपको बताना है जिसे फर्जंद की उपाधि भी दी थी और 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था दोस्तों। तो ये शासक कौन था? ये शासक था मित्रों राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ये विश्वास पात्र आदमी था अकबर का मित्रों, उसी के दरबार में रहता था ये। और इसको क्या किया था? 7,000 का मनसब प्रदान किया और फर्जंद की भी उपाधि दी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निबंध समाचार पत्र में उनका स्थापना वर्ष का मिलान कीजिएगा दोस्तों। एक तरफ आपके समाचार पत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? आपके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। समाचार पत्रों का जो स्थापना वर्ष है आपको वो बताना है। देखिएगा कौन कौन सा। राजस्थान जो समाचार पत्र है वो कब होता है? 1992 मित्रों, 1889 के अंदर राजस्थान राजपत्र। जो नवीन राजस्थान है वो 1922 के अंदर है। और राजपूताना जो गजट है वो हो जाएगा आपका 1882 के अंदर। और राजस्थान जो केसरी है वो 1919 के अंदर हो जाएगा इसका। देखेगा अब बात करें इनके, आपके सामने बात थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसकी स्थापना कहाँ कहाँ होती है दोस्तों। ये भी जो राजस्थान समाचार था दोस्तों, इसकी स्थापना होती है अजमेर के अंदर। कौन करता है? समर्थ दानचारण करते हैं दोस्तों। संस्थापक कौन होते हैं? समर्थ दानचारण होते हैं। और ये जो नवीन राजस्थान है इसकी स्थापना होती है 1922 में। अजमेर में इसकी स्थापना होती है मित्रों। कहाँ होती है? अजमेर में। विजय सिंह पथी के द्वारा इसकी स्थापना होती है नवीन राजस्थान की। और राजपूताना गजट की बात करें तो इसकी भी स्थापना अजमेर में होती है। मौलवी मुराद अली के द्वारा इसकी संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। और राजस्थान केसरी की बात करें दोस्तों 1919 में वर्धा में होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। तो वर्धा में इसकी स्थापना होती है मित्रों, थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। विजय सिंह पथी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस किसान आंदोलन में तुलसीराम भुक्कर व टीकूराम भुक्कर नामक किसान शहीद हुए थे दोस्तों? ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसके अंदर ये दोनों शहीद होते हैं? तो वो आंदोलन हो जाएगा आपका शेखावटी किसान आंदोलन था दोस्तों। कौन सा था? शेखावटी किसान आंदोलन, जिसमें कौन मरता है? तुलसीराम भुक्कर एवं टीकूराम भुक्कर, ये दोनों शहीद हो जाते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? मेवाड़ कार्यालय का पूछा गया। मेवाड़ प्रजामंडल की
आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो अस्थायी था वो कार्यालय कहाँ बनाया था? अजमेर में यह अस्थायी कार्यालय बनता है मित्रों। अब बात करें, शुरू की बात करते हैं दोस्तों, मेवाड़ पर्याय मंडल की। देखिएगा, जो मेवाड़ पर्याय मंडल की स्थापना होती है वो 1938 में होती है दोस्तों। कहाँ होती है? 1938 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोटा राज्य पर्याय मंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों? कोटा राज्य पर्याय मंडल के आपके संस्थापक पूछे गए हैं, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे नैनूराम शर्मा, इसके क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों। अब हड़ौती पर्याय मंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने क्या करा था? पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा पर्याय मंडल की स्थापना करी थी। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, किसके साथ मिलकर? अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा पर्याय मंडल की स्थापना इन्होंने करी थी दोस्तों। तो कोटा पर्याय मंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है तो पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में ही ये मांगरोल में हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का शासक, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? जब राजस्थान में अजमेर का विलय हो रहा था तो उसका वहाँ पे मुख्यमंत्री पूछा गया आपसे, तो मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। ये सिरोही, ये अजमेर के क्या थे? मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब ये अजमेर का विलय जब राजस्थान में हो रहा था, तब की बात चल रही है मित्रों। तगड़ी पहनी जाती है मित्रों। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तगड़ी हुई, करधनी हुई, कणकती हुई, जंजीर, कंदोरा, सटका, ये कहाँ पहने जाते हैं? तो ये कहाँ पहने जाते हैं मित्रों? ये पहने जाते हैं आपके कमर में पहने जाते हैं। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंध नहीं है? तो आपको बतानी है ऐसी नृत्य शैली है जो जनजातियों में नहीं की जाती है। तो जनजातियों में कौन सी नहीं की जाती है? गिंदड़ नृत्य है, ये जनजातियों में नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये तीन जो नृत्य है ये क्या करते हैं? जो गिंदड़ नृत्य है शेखावटी में होली का त्यौहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? गिंदड़ नृत्य दोस्तों। अब इसके अलावा बात करें, वाल्लर व मांडल जो नृत्य है ग्रासियों के हैं दोस्तों, और गौरी नृत्य किसका है? भील का है दोस्तों। मांडल और ये ग्रासियों का है, और ये किसका है? भील का है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी कौन सी देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं? ऐसी देवी का नाम बताना जिसके 10 सिर और 54 हाथ भी हैं। तो कौन सी देवी थी वो जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं? वो आपकी कौन सी देवी हो जाएगी? सुगाली माता हो जाएगी। सुगाली माता मित्रों। सुगाली माता का जो मंदिर है आहुआ पाली के अंदर स्थित है मित्रों। कहाँ पे है? आहुआ पाली के अंदर इसका मंदिर स्थित है। निम्न में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? इनमें से आपको बताने हैं कौन सा जो संत राजस्थान का नहीं है। अपन बात करें, रामानुज का शिष्य था दोस्तों। कौन था रामानुज शिष्य? रामानंद जी शिष्य थे उनके, रामानुज के, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1299 ईस्वी में हुआ था। प्रयाग में इनका जन्म होता है मित्रों। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय का प्रसार भी इन्होंने किया था। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? रामानंदी कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान के नहीं थे। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र सारे क्या करते हैं? वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और कमेंट में भी बताएं कि क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की शैली नहीं है? आपको बतानी है कि ऐसी शैली का नाम बताना जो मारवाड़ चित्रकला की शैली से संबंध नहीं रखती है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें से? इसकी हो जाएगी देवगढ़ जो शैली है, ये मारवाड़ शैली चित्रकला की शैली नहीं है, देवगढ़ शैली। ठीक है जी, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है दोस्तों? देवड़ा वाटी आपसे पूछी गई है, ये किस क्षेत्र की बोली है? सिरोही क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, अलवर क्षेत्र या जयपुर क्षेत्र दोस्तों? देवड़ा वाटी मारवाड़ी की उपबोली है मित्रों। किसकी उपबोली है देवड़ा वाटी? है मारवाड़ी की उपबोली है। तो ये कहाँ बोली जाती है? ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है देवड़ा वाटी। तो थोड़ा सा देखिएगा, उपबोली किसकी है? ये मारवाड़ी की उपबोली भी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करनी है आपको। गलत युग्म कौन सा है वो पहचानना है। तो गलत युग्म देखिएगा कौन सा है इसका? सूर्य मंदिर ओसिया के अंदर स्थित है दोस्तों। सूर्य मंदिर ओसिया के अंदर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर आबू में है। महानालेश्वर मंदिर मैनाल में है, और जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर दोस्तों ये गलत है, अजमेर में नहीं है। कहाँ पर है फिर? आमेर के अंदर है। आमेर कहाँ पे दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर है ना, रानी कनकावती ने इसका निर्माण कराया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ही। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए था। सुमेलित कीजिएगा दोस्तों, एक तरफ लेखक है, एक तरफ क्या दे रखे हैं? उनके ग्रंथ दे रखे हैं। तो अपन बात करें इसकी, देखेगा करनी दान
जो लेखक है उसका ग्रंथ कौन सा है, करनीधन का जो ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज प्रकाश इनका ग्रंथ हो जाएगा। दौलत विजय का कौन सा हो जाएगा, दौलत विजय का आपका हो जाएगा खुमान रासो हो जाएगा। पद्मनाभ का कर्णदेव प्रबंध हो जाएगा दोस्तों। और जगजीवन भट्ट कौन सा हो जाएगा, अजीतो देव हो जाएगा। तो 4 3 2 1 मित्रों पहला ही जो कूट है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कटारगढ़ दुर्ग डॉट 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 का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है दोस्तों, तो कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और बता देता हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर क्या है, आंतरिक भाग में एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ भी कहते हैं। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना मित्रों, इसके अंदर एक क्या है, एक लघु दुर्ग है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अपन, कटारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यह महाराणा कुंभा का निवास स्थल था दोस्तों। इस दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसे लघु दुर्ग के प्रमुख भवनों के महाराणा के महल, देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महलिया, इसके अंदर सारे ये क्या है, किस में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं सारे ये। मुआ से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताना आपको। ठीक है जी, मुआ से जिसे सुशीर वाद्य यंत्र की भी कहते हैं दोस्तों। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, अलगोजा। अलगोजा क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ये मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा। 33 नंबर का आंसर 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो छोटी तीज का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो छोटी चीज़ का जो त्यौहार है वो श्रावण मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, श्रावण मास में ये त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चन था। कोलायत बीकानेर में एक ही मात्र मेला लगता है, कौन सा लगता है दोस्तों, धार्मिक मेला, कौन सा, कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर ये प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई दोस्तों, यदि आपको राज्यपाल नियुक्त होना है तो ये सारी योग्यताएं आपको दी गई है। कौन से अनुच्छेद में, ये दी गई है आपके 157 आर्टिकल कौन सा है हमारा, 157 में क्या दे रखी है हमारे राज्यपाल की क्या दे रखी हैं, योग्यताएं दे रखी हैं। क्या होनी चाहिए योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये योग्यताएं इसकी में दे रखी है। 157 आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित है मित्रों, योग्यताएं से संबंधित है ये। 37 नंबर क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। आपको राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बताना है जो कभी भी राजनीतिक जीवन में अपने किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। तो कौन नहीं रहा है मित्रों, तो वो भैरव सिंह शेखावत थे, एकमात्र जो है अपने राजस्थान के जो किसी के क्या नहीं रहे, राज्यपाल नहीं रहे इन चारों में से दोस्तों। तो भैरव सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख हरिदेव जोशी थे दोस्तों। हरिदेव जोशी कहाँ के रहे हैं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के रहे हैं ये। जगन्नाथ पाटिया हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। शिवचरण माथुर कहाँ के रहे हैं, असम के राज्यपाल ये रहे हैं। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है, ये होता है मुख्य सचिव होता है दोस्तों। कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मित्रों। डी नंबर आंसर क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, तो कौन सा जोड़ा गया है जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 243 से 243 ओ तक ये जोड़ा गया है मित्रों। ठीक है, सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई मित्रों, कौन सी जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान के अंदर दोस्तों। इसमें 29 विषय पर कानून बनाने की शक्ति क्या है, पंचायती राज को दी गई है। इसमें भाग क्या है, भारतीय संविधान में क्या दे रखे हैं, 9 भाग है। 9वें भाग में क्या अनुच्छेद 243A से 243O, ठीक है जी, 243 कै या इसको 243 नए बोल देंगे, हिंदी में बात करेंगे तो अपन। किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है दोस्तों, किस विधानसभा में पूछा गया आपसे कि राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है, तो वो होगी कौन सी विधानसभा हो जाएगी, हमारी चौथी विधानसभा में ये व्यवस्था करी गई है। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें चौथी विधानसभा के दौरान क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 1967 को सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 4 सदस्यों को संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाई। इस प्रकार इसी विधानसभा राजस्थान के क्या होता है, राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रथम बार आई थी दोस्तों प्रकाशन में।
राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया दोस्तों? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास पूछा गया राजस्थान में, तो कहाँ किया गया था? वो किया था खमनोर के अंदर दोस्तों, ठीक है, खमनोर के अंदर किया गया था मित्रों इसका शिलान्यास। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका में विकसित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक वाटिका पर कितनी लागत आएगी दोस्तों? तो कितनी लागत आएगी? ये आएगी आपकी 2 करोड़ रुपए आएगी मित्रों। कितनी आएगी? 2 करोड़ रुपए इस पे ऊपर लागत आ जाएगी मित्रों। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन अभियान उद्देश्य देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। जल स्वावलंबी गांव का विकास करना है और भूजल स्तर को बढ़ावा देना है, फसल पद्धति में बदलाव करना, ये तीनों ही क्या इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसके डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें सत्य कथन की पहचान करनी थी मित्रों, तो डी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। API का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपिकॉन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो एपिकॉन पूछा गया सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में, जयपुर में दोस्तों। कहाँ ये आयोजित किया गया है? जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो कौन योग्य पूछा गया है? कौन सी योजना के? एकल नारी समान पेंशन योजना। तो एकल नारी समान पेंशन योजना का किससे संबंध हो जाएगा हमारा? विधवा, तलाकशुदा एवं प्रत्येकता महिलाएं से क्या हो जाएगी? ये योग्य मानी जाती है। कौन से में? मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का नोडल मंत्रालय कौन सा दोस्तों? जो अभी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है कार्यक्रम, उसका नोडल मंत्रालय पूछा गया आपसे, तो उसका नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? केंद्र संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। केंद्र संस्कृति मंत्रालय, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो इसकी रैंकिंग पूछी गई हवाई अड्डे की। तो 2021-22 के आंकड़ों अनुसार देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 15वीं रैंक मिली है दोस्तों, ठीक है। पहली रैंक किसकी है? पहली रैंक है दिल्ली की मित्रों। किसकी है पहली रैंक? पहली रैंक हो जाएगी आपकी दिल्ली की, और 15वीं रैंक कौन सी हो जाएगी? राजस्थान एयरपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2021 को राज्य स्तरीय समारोह के वर्चुअल आयोजन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना का लोकार्पण या विमोचन किया गया है? तो देखिएगा कौन सी योजना का यह लोकार्पण किया गया है। विजन ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान के शिल्प एवं मूर्त विरासत पुस्तकों का विमोचन, नीतियों योजना में शिक्षा निर्देशों संग्रह का विमोचन, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन, तीनों का दोस्तों ये डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों में तीनों का क्या किया? लोकार्पण किया गया। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 बतुल बेगम का संबंध राजस्थान किस जिले से दोस्तों? जो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित है बतुल बेगम, उनका संबंध पूछा गया है कौन से जिले से है दोस्तों? तो कौन से जिले से थी बतुल बेगम? तो ये हो जाएगी आपकी जयपुर से इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों। कहाँ से थी ये? जयपुर थी। बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? दूसरा, तो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया आपसे, तो कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका हो जाएगा आपका राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, डोवर जल संधि जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्वेश्चनों का स्तर कैसा था, कैसा आपको क्लास लगी, ये इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी का। और आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।